प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 के लिए तीसरा चैप्टर लेके आई हूँ सामाजिक ज्ञान का, जिसका नाम है जल। देखिए बच्चों, जल है तो जीवन है। पृथ्वी ग्रह पर जल की उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है, जिसमें से 97% भाग सागरों और महासागरों के रूप में है, जो खारा है। पीने योग्य पानी मात्र 2.5% ही है, जो पर्वतों पर बर्फ के रूप में तथा भूमिगत जल के रूप में है। जल है तो वनस्पति है, जल है तो वन्य जीव है। जल मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास भी जल स्रोतों के निकट ही हुआ है, क्योंकि इन सभ्यताओं को इन जल स्रोतों से पेयजल, सिंचाई हेतु जल, व्यापार, परिवहन का लाभ प्राप्त होता था। तो आइए हम देखते हैं कि नदियों के किनारे राजस्थान के कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। देखिए बच्चों, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। टोंक बनास नदी के किनारे, उदयपुर आयर नदी के किनारे, भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे, हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे, जालौर सूकड़ी नदी के किनारे, झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे और बांसवाड़ा माही नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं भारत के कौन कौन से नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। देखिए बच्चों, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर। संगम वो होता है, वो स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं। तो इलाहाबाद जो है वो गंगा यमुना के संगम पर बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। विजयवाड़ा जो तेलंगाना की राजधानी है, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो गुजरात में है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। तो ये नगर नदियों के किनारे क्यों बसते थे? क्योंकि नदियों द्वारा इन्हें पानी की आपूर्ति हो जाती थी। अब हम देखते हैं कि पानी हमारी धरती पे आता कैसे है। हम समझते हैं जल चक्र क्या है। देखिए बच्चों, हमें पता है कि पृथ्वी पर 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर स्थल है। और ये जो पानी है 71% भाग पर, ये महासागरों और सागरों के रूप में है। तो जब इन महासागरों और सागरों के जल के ऊपर सूर्य की रोशनी गिरती है तो ये पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है और वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर जाती है। ऊपर जाकर जब वायुमंडल में ये वाष्प ठंडी हो जाती है तो वायुमंडल में स्थित छोटी छोटी धूल के कणों के ऊपर ये जम जाती है। तो भाप का ठंडा होकर पानी में बदलना ये कहलाता है संघनन। इस प्रकार से बादल का निर्माण हो जाता है। पवन क्या करती है, जो हवा आती है इस बादल को उड़ाकर ले जाती है दूर कहीं, और वहाँ पर जाकर जब ये पानी की बूंदें भारी हो जाती हैं, आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं और वायुमंडल में नहीं रुक पाती, तो ये ज़मीन पर नीचे गिरने लगती है। यही वर्षा का होना कहलाता है। और यह पानी जब ज़मीन पर गिरता है तो जो ऊंचाई पर स्थान स्थित हैं, जैसे हमें पता है कि जो पर्वत होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वहाँ पर बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पर जो वर्षा होती है वो पानी बर्फ़ के रूप में जम जाती है। जो पर्वत चोटियाँ हैं उनके ऊपर बर्फ़ जम जाती है और ये जो वर्षा का जल है वो भूमिगत हो जाता है, पानी ज़मीन के नीचे भी चला जाता है और नदियों नालों द्वारा होता हुआ दोबारा महासागरों के अंदर मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है प्रकृति में चलता ही रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में भी उतार लीजिएगा। देखिए बच्चों, इसको मैंने समझाया है कि जब सूर्य का प्रकाश नदियों, झीलों, तालाबों, महासागरों के पानी पर गिरता है तो पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है और ऊपर जाते जाते वायुमंडल में पहुंचता है। तो ये जो वाष्प है पुनः ठंडी होकर पानी की बूंदों में दोबारा बदल जाती है। इसको संघनन कहा जाता है। और ये पानी की बूंदें धूल के कणों पर चिपक जाती हैं तो बादल का रूप ले लेती हैं और ये बादल
हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और ये पानी की बूंदें भारी होने के कारण धरती पर गिरने लगती हैं, यही वर्षा है। और ये जो वर्षा का जल है नदियों नालों द्वारा होता हुआ दोबारा महासागरों सागरों में मिल जाता है। ये एक जल चक्र है जो हमारी प्रकृति में चलता ही रहता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासिनराम तथा चेरापूंजी नामक स्थान पर होती है, जबकि सबसे कम वर्षा जो है थार के मरुस्थल में होती है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का 2.5% जल ही पीने योग्य है। इसका अधिकांश भाग जो है 2.5% मीठा जल है। ये इसका अधिकांश भाग ध्रुवों पर तथा ऊंचे पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है और बाकी आपको पता है पूरा पानी खारा है जो महासागरों में है। विश्व की सबसे खारी झील जो है तुर्की की वॉन झील है। और भारत में बात की जाए तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। चिल्का झील है उड़ीसा में। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील जो हमारे जयपुर में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो है सुपीरियर झील जो अमेरिका में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद है जो उदयपुर में स्थित है। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। धन्यवाद।